हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। भारत ने K8 मिसाइल को दुनिया के सामने शो करके रच दिया इतिहास। K8 चीन मिसाइल? पाकिस्तान में हड़कंप। हाँ, ये कौन सा मजाइल है यार? अबे मैंने K4 का सुना, ये K8 कौन सा है? हाँ, ये कौन सा है चल यार? आज देखते देखते हैं हैं यार। यार, ये तो देखेंगे तभी कुछ तभी idea पता बारे में चलेगा लगेगा। वही वाकई ना, तो वाकई। कौन कर दे स्टार्ट। हिंदुस्तान में बन रही है इतिहास की सबसे खूंखार मिसाइलें। K5 या K6 छोड़ो, भारत कर रहा है K7 और K8 की तैयारी। K4, ताकत, K6 बना हुआ है। रेंज और रफ्तार के आगे K4 पानी भरते हाँ। नजर आएंगे दुनिया के देश। DRDO की ऐसी प्लानिंग की किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों, दुनिया में बन रहे जंगी माहौल और चीन और पाकिस्तान की साजिशों के बीच भारत का DRDO ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिनकी सिर्फ जानकारी भर से दुश्मनों में खलबली मच रही है। भारत लगातार ऐसे हथियारों को सामने ला रहा है जो किसी ने देखे तक नहीं थे, और इसी क्रम में अब वो खबर सामने आई है जो किसी का भी दिमाग हिलाकर रख दे। भारत के पास ब्रह्मोस, आकाश, अग्नि सीरीज और K सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनसे पाकिस्तान तो छोड़ो, चीन तक कांपता है। और अब K सीरीज की मिसाइलों को लेकर आज धमाकेदार खबर आई है जो दुश्मनों को चौंका देने के लिए काफी है। दोस्तों, भारत की K सीरीज की मिसाइलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल सीरीज है, और इस K सीरीज में टोटल 4 मिसाइलें भारत ने अब तक तैयार कर ली हैं। पहली है K15। इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर, और ये एक SRBM रेंज है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तो है लेकिन इसकी रेंज कम है, यानी मैक्सिमम 1500 किलोमीटर। वहीं इसके बाद भारत ने जो मिसाइल बनाई वो ज्यादा एडवांस थी। जैसे कि भारत ने इसके बाद K4 मिसाइल बनाई जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये एक MRBM की मिसाइल है, यानी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन K15 और K4 के बाद भारत ने जो मिसाइलें तैयार की हैं, K5 और K6, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है और चीन को सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का है। इस मिसाइल में ऐसा क्या है जिससे चीन इतना कांपता है, ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही। इससे पहले ये जान लीजिए कि भारत K6 के बाद K7 और यहां तक कि K8 मिसाइल को भी उतारने वाला है। जी हाँ, ये वो मिसाइल है जो भारत का डंका बजा देंगी। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। K5 और K6 मिसाइल से ही कांप रहा था चीन, अब K7 और K8 की होने वाली है तैयारी। दोस्तों, दरअसल जो K5 मिसाइल है, जो तीसरी मिसाइल है K सीरीज की, वो एक ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि ये एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए बनी है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि ये मिसाइल वास्तव में यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत K सीरीज में ही एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है जो कि इससे भी ज्यादा डेंजरस है, जिसका नाम है K6 मिसाइल, जो पहले वाली सभी K सीरीज की मिसाइलों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस पर भारत के वैज्ञानिक तेजी के साथ काम कर रहे हैं और इसका काम बहुत तेजी से जारी है। भारत कभी भी इसका टेस्ट कर सकता है, लेकिन इस मिसाइल की खासियत है इसकी रेंज। दरअसल इसकी रेंज करीब 8000 किलोमीटर तक है, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी ये अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहां तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है, और इसी वजह से इसे आज तक की भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी है, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल है, भारत की सेना में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा है, मारक क्षमता ज्यादा है। इसके अलावा ये MIRV तकनीक के साथ भी आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 वॉर हेड यानी कि 10 परमाणु बॉम्ब आप
लॉन्च कर सकते हैं, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो भारत से आप एक K6 मिसाइल फायर करेंगे, उसमें 10 परमाणु बम होंगे, जिनमें से 5 तो आप पाकिस्तान के शहरों पर गिरा सकते हैं और 5 चीन के शहरों पर गिरा सकते हैं। इसी कारण से इसे वन ऑफ द डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है। K7 और K8 मिसाइलों की होने वाली है एंट्री, ताकत, रेंज और रफ्तार को देख पागल हो जाएगा चीन। लेकिन दोस्तों, भारत यहां भी नहीं रुकने वाला है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत K7 और K8 मिसाइल को भी तैयार करना चाहता है, और जब K6 मिसाइल की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, इसके बाद भारत K7 और K8 पर काम करना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है K7 और K8 मिसाइल की। भारत जो K6 मिसाइल बना रहा है उसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक है, और 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफी होती है। इससे पूरा का पूरा यूरोप ही लपेटे में आ रहा है, पूरा एशिया आ रहा है। भारत चाहे तो एशिया यूरोप के किसी भी देश को निपटा सकता है। तो फिर हमें K7 और K8 मिसाइलों की क्या जरूरत है, जिसकी रेंज K6 मिसाइल से भी बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो K7 मिसाइल होने वाला है, इसकी रेंज और ताकत K6 की तुलना में काफी ज्यादा होगी। भारत की कोशिश ये है कि जो 10,000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि रेंज, हमारी कोई भी मिसाइल की 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज नहीं है। ऐसे में हम इस 10,000 किलोमीटर के बैरियर को तोड़ें और उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रखी जाए। और भारत K7 और K8 मिसाइलों को इसलिए नहीं बना रहा कि हमें सिर्फ इसकी रेंज बढ़ानी है। दरअसल दोस्तों, K7 और K8 मिसाइलों को बनाने के पीछे कारण है मिसाइल में लगने वाले वॉर हेड को ज्यादा बढ़ाना। जो भारत की K6 मिसाइल है, इसमें भारत 1 से लेकर 8 वॉर हेड रख सकता है, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो भारत K7 और K8 मिसाइल बना रहा है, उसमें वॉर हेड की संख्या को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि इसमें जो परमाणु बम लगने वाले हैं, उनकी संख्या को भारत 10 से ज्यादा कर पाएगा, यानी कि रेंज को भी और वॉर हेड की संख्या को भी भारत बढ़ा पाएगा। लेकिन दोस्तों, K7 और K8 मिसाइल को लाने के पीछे एक और कारण है, और वो कारण है मिसाइल की रफ्तार। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को भी मिलेगी मात। आज के जितने भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो ज्यादातर मिसाइलों को पकड़ने में सक्षम हैं। अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही तरीके से बीट किया जा सकता है, और वो है मिसाइलों की रफ्तार। मिसाइल की रफ्तार को बढ़ाने और उसे हाइपरसोनिक रफ्तार से हो जाएगी, तो एयर डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाएगा। और बताया जा रहा है कि जो K7 और K8 मिसाइल होने वाली है, और उसमें जो वॉर हेड होगा, जब दुश्मन पर वो परमाणु बम गिर रहा होगा, उसकी रफ्तार भी 8 से लेकर 9 मैक तक जानी चाहिए। मतलब कि इतनी रफ्तार भारत रखेगा ही। 8 से 9 मैक ये कितनी होती है? मतलब आवाज से 9 गुना तेज। ओहो। अब जिस तरह तू बोल रहा है ना, और मैं सुन रहा हूँ, ये 1 गुना ही अंदाजा लगा ले। और फिर अब जितना तू बोल रहा है और मैं फौरन सुन रहा हूँ, उसका 9 गुना तू कर। तो ये अंदाजा लगा ले, तो डिफेंस सिस्टम क्या करेगा भाई? जब डिफेंस स्पीड सिस्टम तो जब उधर तक जगह पे ही हक जाएगा। वो बोलेगा भाई मैं कहां से पकड़ूं इसको। डिफेंस सिस्टम जब तक चलेगा, जब तक वो तबाह भी कर चुका होगा, यार यानी कि वही इतनी तो। स्पीड है। यार तू खुद सोच ना, भारत आज टेक्नोलॉजी में क्या क्या कर रहा है। अब देखना K7 K8 बनाने के लिए भारत लग चुका ही, और K4 K6 पहले से पास तो था। है ही है। K15 K4 K6 ये तो K5 इंडिया और ये बस उनसे है। ज्यादा खतरनाक। अब भाई ये मैं 10,000 प्लस रेंज। भारत कह रहा है कि हम इसमें बैरियर तोड़ देंगे इसकी रेंज का। वो। यानी 10,000 प्लस होगी, चाहे वो अब 11,000 भी हो सकती है और 12 भी हो सकती है, लेकिन भाई 10,000 के ऊपर होगी। और 10 प्लस परमाणु बम इसमें जा सकते हैं। 2 मुल्कों के लिए तबाह। और भाई साहब, भारत अब दिन रात एक करके इसको बना रहा है। हाँ, और देखना आजकल तभी कोई मुल्क इनके इंडिया के साथ पंगा नहीं लेता, क्योंकि ये एक से एक, और ये अब दिखा भी रहे दुनिया को कि देख लो, नजर उठा कर नहीं देखना, इंडिया आज इस शक्तिशाली मोड़ पे पहुंच गया। एग्जैक्टली हुरम, तो यार आपकी क्या थॉट है भारत की इस दिन रात की मेहनत पर? भाई इधर ही वीडियो तुम कर देते हो। बाय।